मॉर्निंग दोस्तों, सुपर संडे मैराथन के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। तो फटाफट जुड़ जाइए कमेंट्स के लिए, लाइक और शेयर के लिए अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे सुपर संडे मैराथन का जो कह रहा है आपसे, ब्राजील बिनाले में भारत के 5 चित्रकारों में से एक चित्रकार का चित्र शामिल था। इनमें से वो कौन सा चित्रकार है जिनका चित्र ब्राजील बिनाले में 5 भारतीय चित्रकारों में से एक उनका भी था? क्या वो द्वारका प्रसाद शर्मा थे, कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चोयल या राम जायसवाल? शुरू हो चुका है पहला प्रश्न संडे मैराथन का रात के 8 बजे का। 8 बजे की क्लास चलती है। कल कमेंट्स में कई लोग पूछा भी था सर आपकी क्लास कब चलती है, तो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन। रात में 8 बजे ये क्लास डेली चलती है 8 PM, ठीक है। चलिए तो पहले प्रश्न की उत्तर की अब शुरुआत करते हैं कि ब्राजील के बिनाले में भारत के 5 चित्रकारों में से एक चित्रकार कौन था। तो मित्रों उस चित्रकार का नाम था परमानंद चोयल। कौन थे? परमानंद चोयल यानी PN चोयल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, भटकती संतानें नामक चित्र किस चित्रकार का है? चित्र का नाम है भटकती संतानें और इस चित्र को किस चित्रकार ने चित्रित किया? द्वारका प्रसाद शर्मा ने किया है या फिर नंदलाल बोस ने, मोहन शर्मा ने या फिर सुरेश शर्मा ने? देखिए हर तरह के प्रश्न की कोशिश करता हूं मैं कि बना रहे ताकि कंपटीशन में जिस तरह के प्रश्न आए, जैसे कि RPSC का पेपर आपने देखा है 2022 में मैंने 50 प्रश्न कराए भी हैं, 50 प्रश्न और जो भी बचे हैं वो मैं कराऊंगा आपको किसी दिन, ठीक है। तो उसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन, कई क्वेश्चनों को घुमाया गया है, तो बस उसी तरह से अब आपकी तैयारी आपको रहनी चाहिए। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है द्वारका प्रसाद शर्मा, उनका ही चित्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का कहना है, कस्बे में सुबह नामक चित्र किस चित्रकार का है? द्वारका प्रसाद शर्मा का है या जिकित स्वामीनाथन का, MF हुसैन साहब का या राम जायसवाल? कस्बे में सुबह नाम है, चित्र का टाइटल है और चित्रकार का नाम आपको बताना है। तो सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? राम जायसवाल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मधुमती नामक पत्रिका में किसकी कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं? यानी इसमें से एक कलाकार है जिनकी मधुमती नामक पत्रिका में, उसके अलावा और भी सारी पत्रिकाओं में उनकी कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं, उन्हीं में से एक पत्रिका है मधुमिता। तो सुरेश शर्मा की कहानियां उसमें प्रकाशित हो चुकी हैं या मोहन शर्मा की, राम जायसवाल की या फिर सतीश गुजराल की? किस शख्सियत की कहानियां, यानी वो कहानी भी लिखे थे जो कि कई पत्रिकाओं के अलावा मधुमिता पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुकी है? तो कमेंट्स, लाइक, शेयर के साथ नए हो तो जुड़ जाइएगा बेल आइकन के साथ। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है राम जायसवाल की। किसकी? राम जायसवाल की। यानी ये याद रखिएगा कि राम जायसवाल साहब जो है कहानियां भी लिखा करते थे, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, राजस्थानी कलाकार सुरेश शर्मा किसके सानिध्य में रहकर कला अध्ययन किया था? उन्होंने किए थे, था नहीं, किए थे रहेगा, ठीक है। तो सुरेश शर्मा राजस्थान के जाने माने कलाकार, वो किनके सानिध्य में रहकर अपने कला का अध्ययन किया था? राम किंकर बैच के या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी के या फिर दोनों शख्सियत के सानिध्य में रहकर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए बहुत शानदार प्रश्न है और शानदार प्रश्नों का लाइक शेयर तो बनता है और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लिया कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पेज पे आपके शॉर्ट प्रश्न भी डाले जाते हैं वीडियो के रूप में। कल मैंने डाला भी था और आपको मिलेगा इस तरह के प्रश्न, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो है मित्रों वो आपका हो जाएगा दोनों ही,
कौन? दोनों ही। ठीक है, यानी कि हमारे रामकिंकर बैस साहब और विनोद बिहारी मुखर्जी दोनों स्वर्गीय, दोनों लोग दुनिया से जा चुके हैं। उनके सानिध्य में रहकर इन्होंने अध्ययन किया था जब वो लोग जिंदा थे, तब की बात करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछ रहा है हमारा, किसने कहा मेरे चित्र कला नहीं स्वयं कला है, यह वस्तुओं का चित्र नहीं वरन स्वयं प्रकृति है। मतलब इस लाइन के शब्द को, कला के बारे में इस भाव को किसने कहा है? सुरेश शर्मा ने, या अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या एम.एफ. हुसैन ने? किसने कहा मेरे चित्र कला नहीं स्वयं कला है, यह वस्तुओं का चित्र नहीं वरन स्वयं प्रकृति है। ठीक है, तो मित्रों ये कहा था कलाकार राजस्थान के सुरेश शर्मा साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, किस चित्रकार के प्रारंभिक चित्रों में मानव से ज्यादा मानव रचित वस्तुओं का अधिक समावेश था? यानी इनमें से एक चित्रकार हैं जिनके शुरुआती चित्रों में मानव से ज्यादा मानव रचित वस्तुएं, समझ रहे हैं ना, यानी मानव के द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं हैं उसका अधिक समावेश था उनके चित्रों में। क्या वो उषा रानी हुजा थी जिनके चित्रों में ऐसा मिला देखने को, या हिम्मत शाह, ज्योति स्वरूप, या फिर मोहन शर्मा? ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है आज के श्रृंखला का, सुपर संडे मैराथन का, और बेहतरीन प्रश्न बनाए गए हैं और उम्मीद है कि इसको बहुत सारा प्यार जरूर देंगे आप। ठीक है, तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है मोहन शर्मा के चित्रों में। किनके? मोहन शर्मा के प्रारंभिक चित्रों में मानव के अलावा मानव द्वारा रचित जो वस्तुएं हैं उसका सबसे अधिक समावेश रहा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, आधुनिक चित्रकला का इतिहास और कला कोश इन दोनों के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। मतलब दोनों बुक का नाम है, आधुनिक चित्रकला का इतिहास बुक है और कला कोश ये भी बुक है। इस दोनों के रचयिता राय कृष्णदास हैं, या रवि शाखलकर, मुल्कराज आनंद, या पर्सी ब्राउन? मैंने कल पढ़ाया होगा तो आपको याद होगा कि बुकों से संबंधित क्वेश्चन जो है आरपीएससी में आपके पूछा था, और वो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ था जिसका आंसर था केजी सुब्रमण्यम। और कल एक प्रश्न पे आप लोग कई बार कमेंट्स कर रहे थे गगनेंद्र नाथ टैगोर, बिल्कुल सही है, आप लोग बिल्कुल सही थे, गगनेंद्र नाथ टैगोर ही होगा उस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, कल का जो आंसर की चला था उसमें शायद 29 नंबर प्रश्न की बात हो रही थी, 29 नंबर प्रश्न की। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब पहले देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही जवाब हमारा होगा आर.बी. शाखलकर। ठीक है, आर.बी. शाखलकर इन तीनों पुस्तकों के राइटर के रूप में यही जाने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारा, किस कलाकार की लिखी कविताओं और कला कर्म का संग्रह सांग एंड स्कल्पचर नाम से प्रकाशित हुआ? ठीक है, लिखी कविताओं और कला कर्म का संग्रह सांग एंड स्कल्पचर नाम से प्रकाशित हुआ। वो फीमेल कलाकार कौन है? जया अप्पा स्वामी है, अंजलि इला मेनन, उषा रानी हुजा, या अर्पिता सिंह? ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, सांग एंड स्कल्पचर। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये इसमें कॉमन पॉइंट है आपका, क्योंकि इसके नाम से लेके पूछ भी सकता है कभी किसी और तरीके से, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। और इसका सही जवाब है राजस्थान की कलाकार उषा रानी हुजा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, इनमें से एक कलाकार का जन्म सिंधु सभ्यता के एक नगर में हुआ। सिंधु सभ्यता में एक नगर में हुआ मतलब उस समय नहीं हुआ जिस समय सिंधु सभ्यता, मतलब सिंधु सभ्यता के जो नगर थे उन्हीं में से एक नगर में इनमें से एक कलाकार का जन्म हुआ था। क्या वो हिम्मत शाह थे, देवी प्रसाद राय चौधरी, सरवरी राय चौधरी, देखिएगा चौधरी हो चुका है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, या प्रदोष दास गुप्ता?
सिंधु सभ्यता का एक नगर, 6 नगरों की संख्या दी गई सिंधु सभ्यता में, और उसमें से एक नगर था जिसमें इस कलाकार का जन्म हुआ था, और उस कलाकार का नाम है हिम्मत शाह, और उस नगर का नाम है लोथल। लोथल में इनका जन्म हुआ था, लोथल गुजरात में है। ठीक है, तो ये अपना एक थोड़ा मैं स्टाइल से इस प्रश्न को लिया था कि हो सकता है कभी इस तरह के प्रश्न भाई दबे कभी दिमाग में आ जाए एग्जामिनर के, तो आपको भी ये दिमाग में रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल किस शैली का चित्र है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, उदयपुर शैली, कांगड़ा शैली। दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, ये जो है बूंदी शैली का चित्र है। ठीक है, अब देखिएगा इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न, और उस पर जरा ध्यान दीजिएगा और केयरफुली उसका उत्तर दीजिएगा। अब कह रहा है नौका विहार करते प्रेमी युगल, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, वो तो बूंदी शैली का हो गया, लेकिन नौका विहार करते प्रेमी युगल ये किस शैली का चित्र है? मारवाड़ शैली का है, उदयपुर शैली का है, शेखावटी शैली का है, या किशनगढ़ शैली का है? ठीक है, तो इसमें एक चीज कॉमन आपको ध्यान देना है, करते प्रेमी युगल यहाँ भी है, और दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, तो यहाँ हमको नौका विहार जो शब्द है उसको फोकस करना है इसमें, क्योंकि नौका विहार संबंधित जो चित्र बने हैं वो किशनगढ़ शैली में आपके बने हैं, तो ये भी किशनगढ़ शैली का ही चित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, किस शैली के चित्रों में पुरुषों के चेहरे पर चेचक के दागों के निशान दर्शाए गए हैं? चेचक के दागों के निशान दर्शाए गए हैं पुरुषों के चेहरे पर जयपुर शैली के चित्रों में, या फिर बीकानेर शैली के चित्रों में, नाथद्वार शैली के चित्रों में, या ढूढ़ाड़ शैली के चित्रों में? बहुत अच्छा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा जयपुर शैली के चित्रों में। किसके? जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न का पूछना है, किस कलाकार ने अपनी व्यक्ति चित्रों को बाद में एचिंग में बदल दिया? यानी उस कलाकार ने जो व्यक्ति चित्र बनाया था उसको एचिंग फॉर्मेट में बदल दिया। अब्दुल रहमान जुगताई थे वो कलाकार, या गुलाम मोहम्मद शेख थे, मुकुल चंद्र डे थे, या फिर शैलेंद्र नाथ डे थे? यानी कि उन्होंने पहले बनाया था व्यक्ति चित्र और उन्हीं व्यक्ति चित्रों को एचिंग में बदल दिया उस शख्सियत ने, और उस शख्सियत कलाकार का नाम है मुकुल चंद्र डे। कौन है? मुकुल चंद्र डे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, वह कलाकार जिनकी कलाकृतियां राजस्थान ललित कला अकादमी की वार्षिक प्रदर्शनी में 8 बार चयनित हुई थी। राजस्थान ललित कला अकादमी की जो वार्षिक प्रदर्शनी होती है उसमें 8 बार चयनित हुई, और सबसे अच्छी बात है चयनित होने के बाद 8 बार पुरस्कृत भी हुए। ठीक है, क्या वो सुरेंद्र पाल जोशी थे, ज्योति स्वरूप, कृपाल सिंह शेखावत, या भूर सिंह शेखावत? ठीक है, तो मित्रों उस कलाकार का नाम था ज्योति स्वरूप। क्या नाम था? ज्योति स्वरूप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, लज्जा नामक चित्र किस चित्रकार का है? चित्र का नाम है लज्जा। क्या गोवर्धन लाल जोशी ने इसे चित्रित किया, या फिर कानू देसाई ने, सुरेश शर्मा ने, या नंदलाल बोस ने? चलिए फटाफट कमेंट्स देते जाइए लाइक और शेयर के साथ, और जो नए सब्सक्राइबर हैं हमारे उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो हमारे जो टीम है, मतलब हमारे जो जुड़े हुए मित्र हैं,
उनसे भी आप कर सकते हैं कमेंट्स में राय मशवरा, हमसे भी कर सकते हैं, जिनसे इच्छा करे कर लीजिए। सभी लोग आपको कुछ ना कुछ राय देंगे। इस तरह की टीम हमारी है, सभी लोग अच्छे लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब है गोवर्धन लाल जोशी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वह कलाकार जो बनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते थे। बनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया करते थे, क्या वो मोहन शर्मा थे या सुरेश शर्मा, गोवर्धन लाल जोशी या देवकी नंदन शर्मा? ठीक है, भित्ति चित्र प्रशिक्षण शिविर बनस्थली विद्यापीठ में आयोजन करने वाले कलाकार कौन थे? तो वो थे देवकी नंदन शर्मा, पक्षियों के चितेरा देवकी नंदन शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछ रहा है कि भूर सिंह शेखावत को कितने माह तक बापू के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपके आरपीएससी ग्रेड 2 के 22वें पेपर में पूछ चुका है, लेकिन उसको पूछने का वो तरीका, प्रश्न कुछ और है, भाव। ठीक है, बस भाव कुछ और है, वो भाव आपको इस प्रश्न में ही मिल जाएगा अगर आपने देखा होगा उस पीडीएफ को। तो कि भूर सिंह शेखावत को कितने माह तक बापू के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? 4 माह तक या 3 माह तक, 1 माह तक या 2 माह तक? वहां जो प्रश्न पूछा था वो ये पूछा था कि बापू के सानिध्य में रहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था निम्न में से किस कलाकार को हुआ था? तो भूर सिंह शेखावत को हुआ था। ठीक है, वहां प्रश्न शायद ऐसे ही पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 1 माह। कितने माह तक? 1 माह तक उनके सानिध्य में रहे और उनके दिनचर्या से संबंधित चित्र, रेखा चित्र उन्होंने बनाए बहुत सारे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है इस कलाकार का पहला चित्र मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। यानी इसमें से किस कलाकार का, इस मतलब किस कलाकार का पहला चित्र, फर्स्ट चित्र मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित हुआ था? राम गोपाल विजयवर्गीय का या गोवर्धन लाल जोशी का, कृपाल सिंह शेखावत का या गुलाम मोहम्मद शेख का? मॉडर्न रिव्यू, बस ये याद रखना है कि मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित हुआ और ये याद रखना है कि पहला चित्र था वो। तो इस प्रश्न को बदल भी सकता है एग्जामिनर अगर पूछेगा तो, खासकर राजस्थान से संबंधित प्रश्नों को जो है आरपीएससी ग्रेड 1 में बहुत पूछा जाता है। इसका सही जवाब है राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, क्योंकि राजस्थान का जब पेपर होता है तो राजस्थान के कलाकारों को काफ़ी पूछता है, काफ़ी क्या उन्हीं को पूछता ही है वो, इसलिए उस पर बेसिक फोकस करें राजस्थान वाले जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो, जब पेपर होना हो तो। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा दृश्य चित्र किस कलाकार के चित्रों की जान मानी जाती है? यानी जो दृश्य चित्र है उस कलाकार के चित्रों की जान मानी जाती है। क्या वो शारदा चरण उकील है जिनके दृश्य चित्र उनके चित्रों की जान मानी जाती है, या भवानी चरण गुई हैं, केजी सुब्रमण्यम साहब हैं, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बहुत मेहनत और बहुत चुनिंदा जो है पढ़ाई कर करके बुकों को पढ़ा गया है, तब आपके प्रश्न को बनाया जाता है। और इतने मेहनत का फल बस थोड़ा सा कि मैं चाहता हूं कि हमारे पेज को, एमयू क्लास को भी फॉलो करें और हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत बनाए रखें। मित्रों, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है भवानी चरण गुई। भवानी चरण गुई के जो दृश्य जो थे वो उनके चित्रों की जान मानी जाती थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारा इनमें से राजस्थानी कलाकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल है नहीं, मतलब इस तरह के प्रश्न राजस्थान आरपीएससी 22 में कई प्रश्न पूछा गया था कि इन निम्न में से एलिफेंटा गुफा का नहीं है
ये निम्न में से इसका नहीं है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। निम्न में से राजस्थान शैली के चित्रकार या इस पहाड़ी शैली के चित्रकार नहीं है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह से भी ध्यान देना होगा आपको कि इनमें से राजस्थानी कलाकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं गोवर्धन लाल जोशी, कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चोयल या बीसी सान्याल। ठीक है, तो मित्रों इसमें से जो है बीसी सान्याल साहब राजस्थानी कलाकार नहीं है। बाकी गोवर्धन लाल जोशी को जानते हैं, कृपाल सिंह शेखावत के बारे में पढ़ा, और परमानंद चोयल भी राजस्थान के ही कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि किस कलाकार ने बंगाल में प्रचलित बेहुला कथा पर आधारित चित्र भी बनाए हैं। बंगाल में प्रचलित एक कथा है जिसका नाम है बेहुला कथा, इन्वर्टेड है देखिएगा, उस पर आधारित भी चित्र बनाए हैं उस कलाकार ने आधुनिक। क्या वो अकबर पद्मसी हैं जिन्होंने बनाया है इस बेहुला कथा पर आधारित चित्र, या मंजीत बाबा, केजी सुब्रमण्यम साहब, या जगदीश स्वामीनाथन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान जरूर दीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, बेहुला कथा पर आधारित किसने बनाया, तो वो थे केजी सुब्रमण्यम साहब। कौन थे, केजी सुब्रमण्यम साहब। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा आधुनिक कलाकार उपनिषेधों में भी निपुण था। उपनिषेधों में भी निपुण था वो आधुनिक कलाकार। क्या वो मंजीत बाबा थे, या अकबर पद्मसी, केजी सुब्रमण्यम, या सतीश गुजराल। उपनिषेधों में निपुण कलाकार इसमें से जो थे उनका नाम था अकबर पद्मसी। ठीक है, ये उपनिषेधों में भी निपुण थे। यही सब छोटे छोटे अंदर के प्रश्न हैं जो आपसे कभी भी एग्जाम में, अब जो है कला में इतनी डिमांड बढ़ गई है कि आपको इस तरह के प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, वरना कंपटीशन में आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे। अब आप जो सोच रहे हैं कि ऊपर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे तो जाएंगे लेकिन कम होंगे, ज़्यादातर इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों पर विशेष ध्यान रखिएगा। प्रश्न कह रहा है अगला कि किस कलाकार की मूर्ति शिल्पों में ज्यामितीयता व यांत्रिक वस्तुओं का प्रयोग हुआ है। क्या क्या प्रयोग हुआ है, ज्यामितीयता और यांत्रिक, इन वस्तुओं का प्रयोग हुआ है उनके मूर्ति शिल्पों में। तो वो मूर्तिकार क्या धनराज भगत हैं जिनके में ऐसा प्रयोग हुआ है, या फिर शंखो चौधरी, या प्रदोष दास गुप्ता, या देवी प्रसाद राय चौधरी। सभी लोग मूर्तिकार ही हैं, और सभी लोग मूर्तिकार हैं। मैंने जानबूझ के विकल्प में सभी मूर्तिकारों को रखा है ताकि आपको लॉजिकली गेस करने में जो है आसानी ना हो। तो इस तरह के विकल्प मैंने बनाए हैं कि सभी मूर्तिकार रहेंगे तो थोड़ा आप सोचेंगे भी। तो ज्यामितीयता और यांत्रिक वस्तुओं का प्रयोग अपने मूर्ति शिल्पों में जिसने किया वो थे धनराज भगत। कौन थे, धनराज भगत। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मशहूर मूर्तिकार शंखो चौधरी की मृत्यु हुई थी किस सन में। सन 2002 में उनकी मृत्यु हुई थी, या फिर 2003 में, 2005 में, या 2006 में। शंखो चौधरी प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे और बहुत सारे कला के क्षेत्र में, मूर्ति शिल्पों के क्षेत्र में उन्होंने वर्क भी किया, जिसके बारे में आप रीता प्रताप की बुक और सभी बुकों में आप डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़ते भी होंगे। तो मित्रों उनकी मृत्यु हुई थी सन 2006 में। किस सन में, सन 2006 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है नगर दृश्य नामक चित्र किस चित्रकार का है। यानी नगर दृश्य जो चित्र है उसको किस चित्रकार ने चित्रित किया, अकबर पद्मसी, या राम कुमार ने, समीर मंडल, या बीसी सान्याल ने। नगर दृश्य, नगर दृश्य नामक चित्र के जो चित्रकार हैं वो हैं राम कुमार। कौन है,
राम कुमार साहब। अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न धातुओं पर, जो धातु होती हैं एल्युमिनियम, तांबा, इस तरह के, तो विभिन्न धातुओं पर विद्युत प्रकाश के प्रयोग से नवीन प्रकार से रचनाएं बनाई। इनमें से एक कलाकार थे जिन्होंने विभिन्न धातुओं का इस्तेमाल करके विद्युत प्रकाश के प्रयोग से नवीन प्रकार से रचनाएं बनाई। तो वो सतीश गुजराल ने बनाई, या केजी सुब्रमण्यम ने, सैयद हैदर रजा ने बनाई, या तैयब मेहता ने? किसने इस तरह का नवीन रचना, इस तरह का नवीन प्रयोग करने वाले कलाकार कौन थे इनमें से? ठीक है, तो इस तरह के नवीन कलाकार करने वाले जो थे वो थे सतीश गुजराल साहब, जिन्होंने विद्युत प्रकाश के प्रयोग से नवीन प्रकार की रचनाएं अलग अलग धातुओं के इस्तेमाल से बनाई। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए हमारे स्क्रीन का क्या कह रहा है। किस कलाकार ने अपने दृश्य चित्रों में लहराते खेतों, खलिहानों और ग्रामीण प्रकृति को चित्रित किया है? यानी उन्होंने अपने दृश्य चित्रों में लहराते खेतों को, खलिहानों को, जो ग्रामीण प्रकृति है, जो ग्रामीण का प्रकृति होता है, ग्रामीण में ही, प्रकृति में ही लहराते खेत आपको, खलिहान दिखेंगे, जो है कहते हैं जो आपके धान का वो जो ऊपर से टीला की तरह लगा दिया जाता है वो होते हैं, बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का दृश्य चित्र सैयद हैदर रजा ने चित्रित किया, या FN सुजा ने, BC सान्याल ने, या किया चारा ने? तो इस तरह के जो ग्रामीण दृश्य और प्रकृति दृश्य थे वो BC सान्याल साहब ने चित्रित किया है। ठीक है, अपने चित्रों में दृश्य। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। KH आरा ने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किस सन में किया था? मतलब महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन, सत्याग्रह, नमक जो, उसमें नेतृत्व किया था KH आरा साहब ने। वो साल कौन सा था जिस साल उन्होंने नेतृत्व भी किया और जेल भी गए? ठीक है, उसमें वो जेल भी गए थे, नेतृत्व किया भी था और जेल भी गए थे। तो वो साल 1920 था जिस समय उस संग्रह में शामिल हुए थे और जेल गए थे, या साल 1922 था, साल 1925 था, या साल 1930 था? तो यहाँ तो हमने सन पूछा है। कभी कभी आपसे इस प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया उसमें से पूछ सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न में से किस कलाकार ने मिलकर किया था? तो वहाँ KH आरा आपका रहेगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं प्रश्न जब पूछेगा तो। और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1930 में सत्याग्रह में शामिल हुआ, नेतृत्व किया उनके साथ और जेल भी गए, ये याद रखिएगा, जेल भी गए थे। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, सुपर संडे मैराथन का आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस आधुनिक कलाकार ने बच्चे के लकड़ी के खिलौने के अनेक डिजाइन भी बनाए थे? ठीक है, इसमें से एक आधुनिक कलाकार थे जिन्होंने बच्चे के लकड़ी के जो खिलौने होते हैं उनके अनेकों डिजाइन भी उन्होंने बनाए थे। तो वो क्या सतीश गुजराल साहब थे, या MF हुसैन साहब, मंजीत बाबा थे, या KK हैबर? डिजाइन बनाए थे उसके। ठीक है, लकड़ी के जो डिजाइन थे, सिर्फ उन्होंने उस खिलौने के अनेकों डिजाइन बनाए थे उस आधुनिक कलाकार ने। बहुत अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों ये भी, और उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो को बहुत सारा प्यार संडे मैराथन का देंगे आप लोग। और हमारे आखिरी प्रश्न का जो सही जवाब है वो है MF हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी जीविका के लिए ये भी किया था कि बच्चे के लकड़ी के खिलौने के अनेक डिजाइन भी उन्होंने बनाए थे। तो मित्रों चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, और कल फिर मुलाकात करेंगे कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए प्यार मोहब्बत बनाए रहिए एक दूसरे से, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए। इन्हीं आशा के साथ आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।